व्याख्या के लिए आदरणीय सम्माननीय श्री गोपाल नाथ शिव उपासक योगी जी। जी हाँ, हम अंतिम वक्ता के रूप में इस मानस दर्शन गोष्ठी में अंतिम वक्ता के रूप में हम पाने जा रहे हैं श्री गोपाल नाथ उपासक योगी जी, सोनपुरी, रानी सागर, कवर्धा से। आपका पावन सा प्रसंग है। आइएगा। आज जी, ग्राम सोनपुरी, रानी सागर, कवर्धा से। बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत कारणं वंदे पन्नग भूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्य शशांक वहनि नयनं वंदे मुकुंद प्रियं वंदे भक्त जनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरम् रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायु सूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। प्रेम अमिय मंदर बिरह भरत पयोधि गंभीर मति प्रगटऊ सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुवीर लखन सिया रामचंद्र की जय। मानस दर्शन जीवन अर्पण ऑनलाइन सत्संग के प्रांतीय संगोष्ठी के पूर्वधा भाई दीपक गुहा जी और भाई आर डी साहू जी। आज के मुख्य अतिथि माननीय सांसद संतोष पांडे जी, अध्यक्ष डॉक्टर सियाराम साहू जी एवं कबीर धाम जिला के संयोजक भाई पिंटू पटेल जी और भाई रामदत्त साहू जी एवं मेरे आसपास के शीतल साहू जी, पीडी वैष्णव जी, प्रहलाद जी और तिलक जी। इन सबके स्नेह से, इन सब लोगों ने स्नेह से मुझे और ये अवसर प्रदान किया कि मैं भी इस ऑनलाइन सत्संग में जुड़ सकूं। तो इन लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत साधुवाद मुझे इस कार्यक्रम में जोड़ने के लिए। हाँ, अब मेरा प्रसंग है प्रेम अमीय मंदर विरह भरत पयोधि में भी। अयोध्या कांड के अंतर्गत ये भरत जी के चरित्र का प्रसंग है। ऐसे तो भरत जी का चरित्र महान है, उनके चरित्र के बारे में और कुछ समझ पाना बड़े बड़े प्रवक्ताओं की बस की बात नहीं है, लेकिन आप लोगों का स्नेह है, आप लोगों ने इसी विषय में सुनना चाहा तो मेरा प्रयास रहेगा जितना कुछ हो सके मैं आप लोगों को इसी विषय में और कुछ देने का प्रयास करूंगा। तो जहां पर गुरु महाराज वशिष्ठ जी की पहुंच नहीं है, गुरु महाराज वशिष्ठ जी ने साफ स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि भरत, कि भैया हमारी पहुंच सिर्फ धर्म तक के थी, लेकिन आपकी पहुंच क्या है? समूझब करब कहब तुम जोई धर्म सार जग हो यही सोई। अरे स्थिति तो ऐसी आ गई कि गुरुदेव को यहाँ तक के गोस्वामी जी ने वर्णन किया कि भरत महा महिमा जल राशि
तो मुनि मति तीर ठाढ़ अबलासी गाचह पार जतन ही हेरा पावत नाम न बोहित बेरा। ये स्थिति गुरुदेव महाराज जनक जी भी उस सभा में पहुंच गए, चित्रकूट की सभा में। सुनैना अंबा ने कहा कि बोले अब सभा होने वाली है, अब भरत के विषय में आपको ही बोलना है। काहे को? रघुवंशियों में और निमि वंशियों में दोनों परिवार इकट्ठे हैं यहाँ, उसमें सबसे वरिष्ठ आप है, आपको ही मंच संभालना पड़ेगा और भरत के विषय में आपको ही बोलना पड़ेगा। महाराज जनक जी क्या कहते ना, भरत महामहिमा सुनु रानी जाओ न। अरे बोले भरत जी के बारे में कोई जान नहीं सकता। बोले राम भी नहीं। बोले राम तो जानते हैं। तो ठीक है ना, राम जानते हैं तो मैं राम जी से, मेरे जमाता है दमान जी से जाकर के मिलकर के पूछ लूंगी भरत जी के बारे में। तो महाराज जनक जी कहते हैं जान ही राम न सकही बखान। अरे राम जी जानते हैं लेकिन भरत महिमा का गान राम जी भी नहीं कर सकते। वो है श्री भरत जी। आज उन्हीं भरत जी के हृदय समुद्र का मंथन होने जा रहा है। ऐसा क्यों? राम जी ने इस समुद्र मंथन के लिए, भरत समुद्र के हृदय के मंथन के लिए और एक योजना बना ली। क्या लोग कहते हैं? लोग कहते हैं कि राम जी वन को गए क्यों? कि माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए। अरे किसी ने कहा भाई अरे नहीं, रावण का वध करने के लिए राम जी वन को गए। अरे बोले मैं तो ये कहता हूँ, वो भी बात सत्य है, ऐसा नहीं, वो भी बात सत्य हो सकती है, लेकिन मेरे विचार से मुझे तो ऐसा लग रहा है कि राम जी वन को गए भरत के हृदय समुद्र को मंथन करने के लिए। अरे बोले ये मंथन की प्रक्रिया देखो भैया, रामचरितमानस में मंथन के तो बहुत प्रसंग आए हैं। मंथन के बहुत प्रसंग आए हैं रामचरितमानस में। अरे जैसे देवताओं और दानवों ने मिलकर के और क्षीर सिंधु को मथा, मंदराचल को मथानी बनाकर वासुकी नाम को रस्सी बनाए और देवता और दानवों ने मिलकर के मथा। भैया उसमें 14 रत्न निकले। वो कौन कौन? श्री मणि रंभा बारुणी अमीय शंख गजराज कल्प द्रुम शशि धेनु धनु और धनवंतरी विषबाज। ये 14 रत्न निकले। तो बोले भारत समुद्र का मंथन हो रहा है, किस लिए हो रहा है? राम जी ने विचार किया यदि भरत के अनंत गुण लोगों के सामने नहीं आएंगे तो लोग उनके इन गुणों से वंचित रह जाएंगे। इसलिए उन्होंने 14 वर्ष की अवधि को ही और मंदराचल बनाया। मंदराचल बना करके और भरत के हृदय को मथा। गोस्वामी जी ने वो दोहा लिखा, प्रेम अमीय मंदर। अरे बोले मंथन का प्रारंभ तो अमृत के लिए होता है भैया, अमृत के लिए होता है, लेकिन अमृत मिलने के पहले और अमृत मिलने के पहले और दूसरे रत्न निकल जाते हैं। जैसे अमृत तो बाद में आया, देवताओं को भी अमृत बाद में मिला, लेकिन उसके पहले हलाहल निकल गया। बोले रामचरितमानस में इस समुद्र मंथन के 3 प्रयास, ऐसे तो बहुत सारे प्रयास। गोस्वामी जी को ये मंथन की प्रक्रिया इतनी भाग गई कि जगह जगह उन्होंने मंथन करा दिया। एक जगह सुंदरता के लिए मथा गया, एक जगह सुंदरता के लिए मथा गया। तो वो कैसे? और वो मंथन राम जी के ही द्वारा होता है। जो छवि सुधा पयो निधि होई परम रूप मैं कच्छप सोई तो शोभा रज मंदर सिंगारू मथई पानी पंकज निज मारू। अब उससे जो प्रकट हुआ वो क्या है?
यही विधि उपजय लक्ष्य जब सुंदरता सुख मूल, तदपि सकोच समेत कभी और कहीं सी ये समतुल। ये सुंदरता का मंथन है। दूसरा मंथन हुआ किसका? सत्य के लिए, सत्य के लिए। और इसका मंथन किसने किया? तो भगवान शिव ने वेद रूपी समुद्रों का मंथन किया और मंथन करके क्या निकाला? मंथन करने पर उनको सत्य निकला। वो सत्य क्या है? उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, और सत हरि भजन और जगत सब सपना। वो सत क्या है? ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदान, रामायण सत्य कोटि मह और लिए महेश जुग जान। बोले राम और माँ को 100 करोड़ रामायण में महादेव भूत भान भोलेनाथ ने सबको निकाल निकाल दे, बड़े बड़े मंत्रों को बड़े बड़े देवताओं को विद्वानों को दे दिए। बोले भैया सबसे छोटा 2 अक्षर का मंत्र है, ये महामंत्र है, ये राम और माँ मुझे दे दो, इसलिए लिए महेश। ये सत्य का मंथन। और उसके बाद शिव का मंथन हुआ। ये शिव का ही मंथन ही भरत मंथन। शिव का मंथन। तो ये तीनों मंथन मिलके क्या हुए? सत्यम शिवम सुंदरम। तो भरत समुद्र का मंथन होने जा रहा है। मथने वाले कौन? मथने वाले राम। भले हम राम जी कह रहे हैं, लेकिन गोस्वामी जी ने अपने शब्दों के माध्यम से क्या लिखा? प्रेम अमिय मंदर विरह भरत पयोधि गंभीर। भरत जी क्या है? तो पयोधि है, समुद्र है, सागर है। और मथने वाला क्या है भैया? मथने वाला भी मथि प्रगटे सूर्य साधु हित, कृपा सिंधु रघुवीर। कृपा के सागर भगवान श्री राम। यानी कहने का तात्पर्य ये कि एक समुद्र ने और दूसरे समुद्र का मंथन कर दिया। लोगों ने कहा भैया इस मंथन में अमृत निकला। अरे बोले अमृत तो बाद में निकलेगा भैया। तो बोले 14 रत्न निकले। अरे बोले 14 रत्न की बात करते हैं आप? भरत जी में तो अनंत रत्न भरे हुए हैं। वो तो रत्न गर्भा है, रत्नों का भंडार है। अरे बोले मंथन करते जाइए, मंथन करते जाइए, रत्न अपने आप निकलते जाएंगे, निकलते जाएंगे, निकलते जाएंगे, निकलते जाएंगे। तो बोले फिर भी जैसे उस समुद्र से 14 रत्न मिले, कुछ यहाँ भी निकाल करके दिखा दो। अरे बोले हमारा प्रयास रहेगा कुछ रत्नों को आप अपने सामने प्रकट करें। अरे 2 रत्न तो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। मंथन किया गया प्रेम अमृत के लिए। प्रेम अमिय मंदर विरह भरत पयोधि गंभीर, मति प्रगटे सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुवीर। तो अमृत तो बाद में आया भैया। उसके पहले जैसे समुद्र मंथन में अमृत बाद में निकला, पहले हलाहल निकला। तो हलाहल कहाँ है? तो बोले हलाहल है भैया, आपको देखने की जरूरत है, आपको समझने की जरूरत है। जब भरत जी कैकेदेश से आए, ननिहाल से आए, तो उन्होंने यही सोचा कि बोले सीधा कैकेयी अम्बा के महल में जाऊंगा। क्यों? उसके मंदिर में जाऊंगा। क्यों? कि जहां कहीं है वहीं राम जी रहेंगे, और जहां राम जी रहेंगे वहां कौशल्या अम्बा भी रहेगी, दशरथ जी भी रहेंगे, और भाई लक्ष्मण जी वहां मिल जाएंगे। इसलिए सबसे एक साथ ही मुलाकात हो सकती है। इसलिए कई के महल में जाते हैं। लोगों को लगा अरे देखो भैया ये भरत तो सीधे आकर के कई के महल में घुस रहा है। बोले इसका भी षड्यंत्र है, इस षड्यंत्र में इसका भी हाथ है क्या? लेकिन भरत जी की भावना दूसरी थी। भरत जी तो सबके साथ एक साथ मिलना चाहते हैं। इसलिए वहां पहुंच गए और जाकर के वहां देखा तो बोले वो तो सुनसान है वहां। मैया बोले यहाँ सन्नाटा क्यों है? बोले सन्नाटा पिताजी कहाँ है और माताएं कहाँ है, लक्ष्मण जी कहाँ है, राम जी कहाँ है? बोले कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तब कई अम्बा कहने लगी तात बात में सकल सवारी, और भाई मंथरा सहाय बिचारी। तो कछुक काज विधि बीच बिगाड़ो, और भूपति सुरपुत पति पुर पग धारो।
क्या तुम्हारे चक्रवर्ती पिताजी और सुरलोक को चले गए? बोले माँ कहू पितु मरण है तू महतारी। हे मैया, मेरे पिताजी के मरने का कुछ तो कारण होगा, आप कुछ तो बता दीजिए। तब कई अम्बा क्या कहती है, अरे क्या बताऊं बेटा, मैंने तुम्हारे पिताजी से 2 वरदान मांगे। बोले कौन कौन से वरदान है मैया, ये तो बता दो। सुनहु प्राणपति भावत जी का, और देहु एक बर भरत टीका। तो दूसर बर मांगो कर जोरी, और पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। तापस बेश विशेष उदासी, और 14 वर्ष राम वनवासी। बस इतना कही अम्मा ने इतना ही कहा। भरत जी ने जैसे ही सुना तो भरत ही बिसरे पितु मरण, और सुनत राम बन गौन। हे तू अपन पौजा निजिय, और थकित रहे धरि मौन। तब उनके मुंह से जो शब्द निकले वही तो हलाहल है भैया। जब तय कुमति कुमति जी ठयो, और खंड खंड होई हृदय न गयो। तो बर मांगत मन भई नहीं पीरा, तो गरी न जीभ मुख पर न कीरा। तो भूप प्रतीत तोर किम कीनी, ओ मरण काल विधिमती हरिदीनी। बोले यही हलाहल है, एक पुत्र के द्वारा माँ को ऐसे शब्दों से संबोधित करना, ये हलाहल से कम है क्या भैया? ये हलाहल हलाहल है। उस हलाहल को तो जरत सकल सुर वृंद, और विषम गरल जहि पान किया, और तेहि न भज श्रीमती मंद। को कृपा आलु शंकर सरिसा। तो बोले इस हलाहल को पीने वाली कौन है? कई कई भूत भगवान शंकर के रूप में कई ने उस हलाहल को पी लिया। बोले एक रत्न हो गया। दूसरा रत्न और क्या निकला? अरे बोले भगत के मन से, भगत के हृदय से, भरत के हृदय से एक रत्न और प्रकट हुआ। वो क्या है? श्रीमणि। मणि निकली। वो मणि क्या है? राम भगति मणि उर बस जाके, और दुख लव लेसन सपने मुता के। तो बोले ये मणि कैसे मिलेगी? तो बोले मणि मिलने का एक ही रास्ता है क्या? मणि मिलने का एक ही रास्ता है। वो कैसे? मरमी सज्जन सुमति कुदारी, और ज्ञान विराग नयन और गारी। तो भाव सहित खो दई जो प्राणी, तो पावो भगति मणि अति सुख खानी। और जब वो मणि मिल गई, भक्ति रूपी मणि, अरे बोले भैया ज्ञान हो जाए तो ज्ञान को हमारे शास्त्रों में गोस्वामी जी ने कहा ज्ञान दीपक है। तो दीपक को तेल की जरूरत पड़ेगी, बत्ती की, वो दीपक बुझ भी सकता है। और भक्ति क्या है? तो बोले भक्ति मणि है। और वो भक्ति की मणि मिल गई आपको, तब क्या होगा? परम प्रकाश रूप दिन राती, तो नहीं तह चाहिए दिया घृत बाती। तो भरत के चरित्र से और ये भक्ति की मणि, राम जी ने स्वयं घोषणा की क्या? भरत भगति बस भई मति मोरी, मैं भारत के भक्ति के बस में हो गया हूँ। तो ये मणि निकली। अरे बोले और क्या निकला? अरे बोले चंद्रमा भी निकला है भारत जी के समुद्र मंथन से, चंद्रमा भी निकला है। वो चंद्रमा कहा? अरे आप जाइए प्रयागराज में। और भरद्वाज जी क्या कहते हैं? नव विधु विमल तात जस तोरा, और रघुपति किंकर कुमुद चकोरा। तो बोले महाराज वो चक्रोर चंद्रमा तो निकल गया, लेकिन वो चंद्रमा तो कभी अस्त भी हो जाता है। तो भरत का चंद्र बोले ना, उदय सदा कबहु अतहीना। अच्छा कभी अस्त ही नहीं होगा, तो वो चंद्रमा तो घटता बढ़ता है। तो भरत जी का इस चंद्र, अरे बोले नहीं भैया, घटई न नभ
निशिदिन दीन दूना। अरे बोले घटने का नाम नहीं है उसका, यश चंद्र तो ऐसा है तो दिन रात बढ़त नहीं बढ़ना है। तो बोले महाराज ये तो बता दीजिए, उस चंद्रमा को कभी कभी राहु ग्रास कर लेता है, तो भरत जी के चंद्र को कभी राहु ने ग्रास किया? तो बोले साफ कह दिया भरद्वाज जी ने, ग्रसई न कई करतब राहु, कई कई का कर्तव्य रूपी राहु भरत के इस चंद्र को छू भी नहीं सकता। तो बोले उस चंद्रमा का तो सूर्य के उदय होने पर प्रकाश क्षीण हो जाता है, धूमिल हो जाता है। तो बोले भरत यश चंद्र धूमिल होता है? कि बोले ना, प्रभु प्रताप रवि छविहीन हर ही, वो रवि भी उनका छवि को हर नहीं सकता। तो कीरत विधि तुम किन्ह अनुपा, और जहां बस राम प्रेम मृग रूपा, तो जहां बस राम प्रेम मृग रूपा। तो ये चंद्रमा भी निकल गया भैया भरत जी के चरित्र। और क्या निकला? और भी निकला, वारुणी भी निकल गई, मदिरा। आप देखेंगे चित्रकूट यात्रा में भरत जी जाते हैं, जैसे ही चित्रकूट में भगवान के पंचवटी तक के पहुंचने का के पास पहुंचने जाते हैं तो होता क्या है? करत मनोरथ, अपने अपने मनोरथ को लेकर चल रहे हैं। और जाहि स्नेह सुधा सब छाके, बोले सब स्नेह की सुरा, जाहि स्नेह सुरा सब छाके। सुरा कहा है गोस्वामी जी ने। तो बोले लोगों ने पूछा गोस्वामी जी से, भरत प्रेम की महिमा को आप सुरा कैसे कहते हो? अरे बोले भैया, संसार में व्यक्ति छोटा सा पद पा जाता है तो उसको मद हो जाता है, जो राम के पद को पाने जा रहा है, राम के चरणों को पा रहा है, उसका तो ये भी मिला उनको। अरे भरद्वाज जी ने तो और बहुत सारी बातें कह दी। भरत जी ने तो ये भी कह दिया, तुम ग्लानि मत करो भरत, बात तो ये है कि मैं तो, राम जी तो आदमी को सदगति दे सकते हैं लेकिन आवागमन से नहीं छुड़ा सकते। तो बन मारग जग जीव जड़ जीव घनेरे, और जे चितिये प्रभु जिन प्रभु हेरे, ते सब भय परम पद जोगु, तो भरत दरस मेटा भव रोगो। भरत का दर्शन भवरोग से छुड़ाने वाला है। और भरद्वाज जी ने क्या कहा? सब साधन कर सुफल सुहावा, तो राम लखन सिय दर्शन पावा। अपने पुण्यों के फल से राम लक्ष्मण सीता का दर्शन हो गया। तो बोले राम लक्ष्मण सीता के दर्शन के बाद और कुछ पाना शेष है? बोले पाना शेष है। क्या? ते ही फल कर फल दरस तुम्हारा, और सहित प्रयाग शुभाग। अरे राम लक्ष्मण सीता, पुण्य के फल से राम लक्ष्मण सीता के दर्शन हो गए, और राम लक्ष्मण सीता के दर्शन का फल भरत दर्शन है। तो बोले फल में फल लगा दिए। बोले अभी तक आपने देखा होगा कि फूल में फल लगता है, लेकिन वहां भरद्वाज जी ने फल में फल लगा दिए। फल में फल मतलब क्या है? ये तो रस है। संयम नियम फूल फल ज्ञाना, और हरि पद रति रस वेद बखाना। भगवान के चरणों में रति हो जाए, वही तो पांचवा फल है भैया, वही रसी तो है। अरे भैया आपके पास फल है पका हुआ मीठा मीठा, लेकिन जब तक कि उसका स्वाद आप नहीं लोगे तब तक कि आपको तृप्ति नहीं होगी। इसलिए और ये निकल भैया अल्प समय में कुछ रत्नों को के ऊपर मैं प्रकाश डाल सकता हूँ, और कभी और समय मिलेगा तो और फिर अमृत तो निकाल ही देता हूँ आज। राम वियोग कुरोग बिगोए। अरे अयोध्या में रोग छा गया है। बोले किस कैसा रोग भैया? तो पूरे प्राणी रोगी हो गए। किसके? राम के विरह का रोग अयोध्या वासियों को लग चुका है। तो बोले इसका कोई इलाज? बोले इलाज तो अरे बहुत सारे साधन है, इलाज के बहुत साधन है। नहीं धर्म
लेकिन काग जी कहते हैं ये जितने भी उपाय है ना, तो रोग नहीं जाहि हरिजान, रोग इससे समाप्त। नेम धर्म आचार तप पूजा व्रत हृदान, भेषज पुण्य कोटिन नहीं, और रोग जाहि हरिजान। तो बोले क्या? सदगुरु वैद वचन विश्वासा, संयम न यहन विषय की आशा। हाँ? रघुपति भगति सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी, एहि विधि भले सो रोग न साही। तो बोले भरत जी ने कहा ये तो औषधि है। तो भरत जी ने कहा नहीं, एहि कुरोग कर औषधि नाई, इस तो रोग की औषधि नहीं है। तो बोले औषधि कब होगी, मिलेगी कब? जब राम जी वापिस आ जाएंगे तब ये रोग मिटेगा। मिटहि कुरोग राम फिर आए, राम जी वापिस आ जाए तब ये रोग समाप्त हो जाएगा। अब राम जी आ गए, राम जी तो आए नहीं, लेकिन उनकी खड़ाऊ आ गई। वो खड़ाऊ है क्या? भरत जी को क्या अनुभूति हो रही है? भरत जी को अनुभूति यही हो रही है श्री सीताराम जी के, एक में श्री राम जी है और दूसरे में सीता जी। भरत मुदित अवलंब लहेते, प्रमुदित जनु सिय राम रहे। अरे उस खड़ाऊ में राम जी और सीता जी वापिस आ गए भैया। तब कहीं अयोध्या में शांति। राम भगत अति अमिय अघाहो, और किन्हे सुलभ सुधा बस। ये वसुधा, ये अमृत और भरत जी के द्वारा उपलब्ध होता है। बस हो गया। बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। आज जय हो। अवसर में बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, बहुत बहुत साधुवाद। आपके चरणों में कोटि प्रणाम है। और बताना चाहूँगा मैं सभी मानस दर्शन जीवन अर्पण में जुड़े सभी श्रोताओं को कि हमारे महाराज जी श्री गोपाल नाथ शिव उपासक योगी जी, सोनपुरी रानी सागर कवर्धा, रामचरितमानस के सातों कांड मुखाग्र याद है, कंठस्थ याद है। और हम ऐसे आदर्श को पाकर अपने आप को बहुत गर्व महसूस करते हैं। हम आप प्रणाम करते हैं महाराज जी, और आपके पावन चरणों में कोटि प्रणाम करते हुए आइए, समय सीमित है इसलिए हमें रोकना पड़ा है, और कभी समय मिला तो पुनः आपको सुन पाएंगे। आइए, 5 मिनट का समय बचा है और 5 मिनट के समय में हमारे मुख्य अतिथि का आगमन कुछ दौरा की वजह से नहीं हो पाया है, सांसद महोदय का। और विशिष्ट अतिथि हमारे सम्माननीय श्री डॉक्टर सियाराम साहू जी हमारे मानस पटल पर जुड़े हुए हैं। लीजिएगा, छत्तीसगढ़ तुलसी मानस प्रतिष्ठान